गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, कल यानी 5 जुलाई को ही हम आपके अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर के आने वाले थे, लेकिन अपने सेंटर के बगल में बच्चों किसी का छत लग रहा था, जिस कारण से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इस कारण से बच्चों हम जो है कल के डेट में पार्ट 5 आपके सामने नहीं लेकर के आ पाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपके सामने पार्ट 5 लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोग जो है पढ़िए। और नंबर सिस्टम में जो आपका स्टार्टिंग था, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड था, कितने तरीके से हम संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़े थे भारतीय संख्या प्रणाली, जिसको दार्शनिक संख्या प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम उसी के अंदर जो है जो भी टॉपिक्स हैं उसी का स्टडी कर रहे हैं। अभी हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली के विषय में बच्चों नहीं पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए भारतीय संख्या प्रणाली के कुछ और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम आज कंप्लीट कर। योग पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है बच्चों n, ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, जहां n क्या होता है, जहां n इक्वल टू अंतिम संख्या, अंतिम संख्या होता है बच्चों। ठीक है, तो इस पे आधारित। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। इसी को दूसरे शब्दों में भी बदल करके पूछ सकता है। वो क्वेश्चन में ये पूछेगा एक से n तक, एक से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, चाहे 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला बच्चों जो है सेम होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, प्रथम प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। आपसे भी पूछा गया है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, तो हम 1 से संख्याओं को आपस में लिखेंगे, मतलब क्रम से लिखेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे योग पूछा है। इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हुए लिखेंगे। 5 + डॉट 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 + 24 + 25, यही आपको वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हम इस तरीके से बारी बारी से आपस में संख्याओं को लिख करके ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारा रिजल्ट तो आएगा बच्चों, लेकिन कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप के ऐसे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि n की जो वैल्यू है यह है आपका 25। ठीक है, तो हम प्रथम 25
25 प्राकृत संख्याओं का योग यदि हम निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से करेंगे बच्चों 25 मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पे जो है बच्चों ये देखिए यहाँ पे 25 प्लस 1 आप ऐड करेंगे 26 होगा। ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है बच्चों, छोटा ब्रैकेट, जब आप इसको ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, हटाएंगे, तो इसके जस्ट बाहर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, उसको शो नहीं किया जाता है ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे डिवाइड में हम क्या कर देंगे 2। इसको हम बच्चों कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 13 बार में कट जाएगा और 13 का 25 में हम बच्चों गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 325। ठीक बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यदि इसी प्रश्न को ऐसे थोड़ा सा टर्न करके पूछे 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की संख्याओं का आपसे जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो सेम यही फॉर्मूले पे रख करके हम क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा फॉर्मूला हम सीखते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक बच्चों, तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है बच्चों n का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जहां आप जानते हैं n जो होता है अंतिम संख्या होती है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे इसको समझें। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे बच्चों 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 400। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। ये बच्चा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 2 डिवाइड बाई 4, जहाँ n आप जानते ही बच्चों क्या होता है, अंतिम संख्या होती है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे समझेंगे बच्चों। टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। मान लीजिए हम इतनी संख्याओं का योग करना चाहते हैं। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग हमको निकालना, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 10। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 4। तो हम देखेंगे बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 4 1 4 4 3 और 10 3 जा 30। ठीक बच्चों, तो 30 हमारा यहाँ पे लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उनका स्क्वायर। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे समझें। लगातार 25 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक बच्चों,
तो हम देखेंगे यहाँ पे 25 है, तो n की वैल्यू हमारा 25 दिया है, ये n की वैल्यू है, तो यहाँ की हम रखेंगे 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल बाई स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों 26 हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। प्रथम n सम संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n प्लस 1 होता है। ठीक है, उदाहरण से हम इसको समझते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा है 10, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम जानते हैं जो कि जो हमारा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। यहाँ से हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 में हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस 1। यहाँ से मिल जाएगा बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी आपका 110 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 होल के डिवाइड बाई 6। ठीक बच्चों, तो आइए इस फॉर्मूले पे आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक बच्चों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे तो n की वैल्यू हमारा 10 है, यहाँ पे 10 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कर देंगे, डिवाइड बाई बच्चों 6 कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 11, मल्टीप्लाई बाई 10 टू जा 20, यानी 10 9 20 और 1 21, 21 बटा 6। बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 जा 35 और 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 385 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर्मूला बात करते हैं। 1 से n तक की सम संख्याओं वर्गों का योग n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1, अगले स्टेप में 20 प्लस 2। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 6। सॉल्व करते हैं बच्चों, 20 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 6, 2 से करते हैं, 2 3 जा 2 1 जा, 3 से 3 7 जा, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 कर देते हैं बच्चों, 7 2 जा 14 प्लस 1
50 और ये आपका यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका भी फॉर्मूला बच्चों सेम यही होता है, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, जहाँ पर n की वैल्यू जो है विषम संख्या होनी चाहिए बच्चों। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम आपको समझाया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हल में हम देखेंगे n की वैल्यू बच्चा कितना दिया है 21। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 21 होगा मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 1 होगा और दूसरे ब्रैकेट में 21 प्लस 2 होगा, कुल के डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप कर लीजिए 21 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 23, इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से आप पहले स्टूडेंट डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3 7 जा 21। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाई 23। तो जब आप इन बच्चों देखिए बच्चों, जब आप इन कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1771। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन का नंबर आप नोट कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक बच्चों, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक बच्चों, आइए इस पे आधारित एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू दिया है 10, वैल्यू को पुट करते हैं, ये करली ब्रैकेट होता है n+1 डिवाइड बाई 2 उनका स्क्वायर करते हैं। लेकिन बच्चों ये करली ब्रैकेट होता है जिसको हम मझला ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बच्चों 11 5 जा 55, ये आपका इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो 55 का जब आप स्क्वायर करेंगे इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3025, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। नंबर 10 हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए से n तक के पहाड़ों या गुर्जों का योग। ठीक होता है a मल्टीप्लाई बाई n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। उदाहरण इसका समझते हैं बच्चों, उदाहरण से ही सभी कॉन्सेप्ट है। 3 से 10 तक के पहाड़ का योग आपको बताना है। मतलब ये हुआ कि 3 का हो गया प्लस ये आपका जो 3 का पहाड़ा है तो 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस ऐसे डॉट डॉट करते हुए प्लस हम 30 तक पहुँचेंगे।
10 तक, 3 से 10 तक के, ऐसा नहीं है 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, ऐसे करके नहीं बच्चों, ठीक है ना। 3 का जो टेबल है 10 तक जो हम पढ़ते हैं, 3 10 जा 30, यहाँ तक के संख्याओं का योग आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका योग ही हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप n की वैल्यू कितना दिया है, n की वैल्यू टोटल आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 तक, ठीक है। ये आपका a की वैल्यू हो गया, ये आपका n की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को आप पुट कर लीजिए 10 और अंदर ब्रैकेट हो जाएगा 10 + 1 डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 165, ठीक है। मतलब क्या होता है, किसी विशेष ऑर्डर में किसी संख्या को व्यवस्थित किया गया रहता है, ठीक बच्चों। संख्याओं के सेट को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया गया रहता है, वही आपका श्रेणी कहलाता है। जैसे अभी देखिएगा, किसी श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर यदि समान है तो उस श्रेणी का योगफल, उस श्रेणी का योग यदि आपको निकालना हो योग, तो आप क्या करेंगे, कुल संख्या का, कुल यहाँ पे संख्या लिखेंगे, कुल संख्या का गुणा कर देंगे इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या के योगफल में। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक टेबल है, यहाँ पे एक संख्या नंबर से एक सीरीज लिख रहे हैं, जैसे देखिए 4 हो गया, प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16, ये एक विशेष क्रम में रखा हुआ है बच्चों। विशेष क्रम में कैसे रखा हुआ है जरा देखिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर यदि समान हो। तो आप देखिए ये संख्याओं का एक श्रेणी है, इसमें दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है, आप देखिए 7 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का अंतर मिलेगा। फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 का अंतर मिलेगा। फिर 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 का अंतर मिलेगा, ठीक बच्चों। तो ये एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऐसी श्रेणी यदि आपके सामने कोई संख्याओं का ऐसा समूह आपको मिलता है जिसको किसी विशेष ऑर्डर में रखा गया रहता है, उसका योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सेम यही फॉर्मूले हम इसको कर देते हैं। संख्याएं कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, तो आप कुल संख्या यहाँ पे लिखा है तो आप 5 रख दीजिए, गुणा पहली संख्या है बच्चों 4 और अंतिम संख्या बच्चों 16, और 100 डिवाइड कर दीजिए इसे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, तो यहाँ क्या है बच्चों 10 5 50, ठीक बच्चों। तो इन संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 50 ही आपको प्राप्त होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को फॉर्मूले का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ योग पर आधारित, सूत्र पे आधारित आपके कुछ क्वेश्चन जिसको आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूले का यूज करके बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं संख्या प्रणाली का, जो दार्शनिक संख्या प्रणाली हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है बच्चों। उसके अंतर्गत कुछ विशेष मान दिए गए रहते हैं, उन विशेष मान को भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए और उनको ध्यानपूर्वक अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर
कहीं कहीं एकदम डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करते जाइए बच्चों। अगला टॉपिक भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत एक पॉइंट और छूट रहा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। योग का तत्समक अवयव। ये पहला पॉइंट है, और दूसरा है गुणा का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव देखिए बच्चों क्या होता है, 0 होता है, और गुणा का तत्समक अवयव बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा वैल्यू, योग की हम बात करते हैं, योग का एक ऐसा वैल्यू जिसको किसी संख्या में हम जोड़ते हैं तो उस संख्या के जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में, यहाँ पे उदाहरण से समझ लेते हैं इसको, यदि हम 5 में 0 ऐड करते हैं तो हमको 5 ही होता है। ठीक है, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यही होता है बच्चों तत्सम अवयव। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, इसको हम इंग्लिश बच्चों कहते हैं, इंग्लिश में
एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव एलिमेंट, इसको मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है गुणा का तत्सम प्रमेय में बच्चों, कि आपके पास कोई संख्या है और इसमें हम इस संख्या से गुणा करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन हो, यानी 5 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5 पंजा 5 हो जाएगा। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे जो आपका 1 है बच्चों, यही आपका हो जाएगा तत्सम प्रमेय, गुणा का तत्सम अवयव। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, संख्या प्रणाली के अंतर्गत दार्शनिक संख्या प्रणाली के विषय में पढ़ रहे थे, भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, सेकंड नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, ठीक है बच्चों। तो इसके विषय में हम पढ़ते हैं, यह एक दशमलव संख्या पर आधारित संख्या प्रणाली है बच्चों, जिसमें संख्याओं को 3-3, ध्यान रखिएगा, इसमें 3-3 के क्रम में अंकों के समूह के रूप में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और उनको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आदि के रूप में लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे है 3, 1, 4, 5, 4, 2, 7, 8 और 6, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के आधार पर। हमने तो व्यक्त तो कर दिया, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है और यहाँ पे अंकों में भी लिख दिया है, लेकिन इनको हम व्यक्त कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम इसको पढ़ेंगे बच्चों 314 मिलियन एक साथ, 3-3 के ग्रुप में बच्चों। देखो यहाँ पे 3 के, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगा, यहाँ पे फिर 3 अंक के बाद कॉमा यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे 3 अंक, यानी इसमें अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम 3-3 के समूह के रूप में अंकों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको शब्दों में हिंदी में 314 मिलियन 542,000, देखो 542,000 ये हजार और 786, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम इसको आसानी से लिख लेंगे। तो ये हो गया बच्चों अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। बच्चों तो अभी हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा हमारा पार्ट है नंबर सिस्टम का, वो है रोमन संख्या प्रणाली। संख्याओं को व्यक्त करने का तीसरा जो तरीका है, मेथड है, रोमन संख्या प्रणाली, ठीक है बच्चों, रोमन नंबर सिस्टम। इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है, रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है, जिसमें लातिनी भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्याओं को लिखा जाता था, ठीक है बच्चों। इस संख्या प्रणाली में कुल 7 प्रतीकों का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जो निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ पे I है, V है, X, L, C, D और M, ठीक है बच्चों। I का मान 1 होता है, V का मान 5 होता है, X का मान 10 होता है, L का मान 50 होता है, C का मान 100, D का मान 500 और M का मान 1000, ठीक है। रोमन संख्या लिखने के नियम बच्चों यहाँ पे आप लिख लीजिए। पहला नियम क्या होता है कि I, X, C तथा M संकेत को अधिकतम 3 बार ही दोहराया जा सकता है। इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे हमको यहाँ पे 3 लिखना है, तो हम I
को हम 3 बार लिखेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे, जो कि 1 + 1 + 1 होगा, 3 के हमारे बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमको 30 लिखना हो तो 3 टाइम x x x लिखेंगे और तीनों के वैल्यू को आपस में 10 + 10 + 10 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नियम 2। नियम संख्या 2 देखिए, भी, एल तथा डी संकेत दोहराए नहीं जाते हैं बच्चों। ठीक है। नियम 3 क्या कहता है, अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर स्थित हो तो उसका मान बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हमको 4 लिखना है तो हम आई भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो भी है आपका, ये बड़ा मान है, आई छोटा मान है, तो बड़े जो बड़ा मान है उसके बाईं ओर छोटा मान, ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये लेफ्ट साइड में स्थित है छोटा मान। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे मान को घटा देंगे, नहीं 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है। नियम संख्या 4 क्या कहता है, अगर इसी का जस्ट उल्टा होता है बच्चों, मतलब ये होता है कि यदि बड़ी रोमन संख्या के दाहिने साइड में यदि आपकी छोटी रोमन संख्या लिखी गई है तो उसका जो मान होता है उन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमको भी आई हम लिखे, भी आई का मतलब होता है भी प्लस आई, यानी 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नियम संख्या 5, आई को बच्चों, जो आई है इस आई को मात्र हम भी और एक्स से ही सिर्फ घटा सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों में से घटा सकते हैं। जो यक्स का मान है यह हम एल तथा एल इन दो यल तथा सी इन्हीं दोनों से, सिर्फ यल और सी इन्हीं दोनों से इसके मान को हम एक्स को घटा सकते हैं। और जो सी का मान होता है बच्चों, सी का मान यह डी तथा एम, डी के और m के मान में से ही सिर्फ इसको घटा सकते हैं। ठीक है। भी, एल तथा डी को किसी भी परिस्थिति में घटाया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप नोट कर लीजिए। और एक लास्ट नियम आपका छूट रहा है, यदि किसी संकेत के ऊपर सीधी रेखा ऐसे किसी संकेत के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, उदाहरण से आप इसको समझिए। यदि आपको यहाँ पे आप लिखे हैं 5 और यदि इस पे हम ऐसे सीधी रेखा खींच देते हैं बच्चों, तो इसका तो मान था 5, लेकिन अब इसका मान 1000 गुना इसका बढ़ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 5000। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपका संख्या प्रणाली का भाग 5 खत्म होता है बच्चों। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है। अब आप लोगों का काम क्या है बच्चों, कि सारे आपके जितने भी पार्ट 5 तक नंबर सिस्टम के जो आपके लेक्चर हमारे दिए गए हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, समझिए, अपना एक अच्छा नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है बच्चों। और देखिए आज शाम 5 बजे संख्या प्रणाली से संबंधित जो हम एक्सरसाइज आपके कराने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100+ क्वेश्चन। ठीक बच्चों, इस चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चन टॉप के हम कराएंगे, 100+ भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोगों को आज शाम को 5 बजे सेट 1, पहला संख्या प्रणाली का जो सेट 1 हम कराएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल SC क्लासेस, टेलीग्राम है आपका SC क्लासेस, जरूर ज्वाइन करें आप। शाम को 5 बजे हम 25 क्वेश्चन का सीरीज फर्स्ट, सेट फर्स्ट हम अपलोड कर देंगे। इसको आप अच्छे से लगा लेंगे और कल यानी 7 जुलाई को बच्चों 10 बजे तक आप अपने डाउट्स
डाउट्स क्या कर देंगे, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक बच्चों, कल के डेट में हम आपको इन्हीं 25 क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे उसका हम एक लेक्चर बना देंगे, आप अच्छे से वहां पे अपने डाउट का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मेरे पढ़ाए गए कंटेंट समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपके रिलेशन में या फ्रेंड सर्किल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 4 में या 5 में पढ़ रहा है, जिसको नवोदय की तैयारी करनी है, तो उसको उसके पास आप ये अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेस का लिंक जरूर शेयर करें। ठीक बच्चों।